रमन सिंह और राजन सिंह दो भाई थे। दोनों का प्रेम राम और लक्ष्मण जैसा था। इन दोनों के पिताजी करीब 10 साल पहले ही कैंसर से मर चुके थे, लेकिन रमन ने कभी भी अपने छोटे भाई को पिताजी की कमी महसूस होने नहीं दी। माँ लाजवंती इन दोनों को मिलजुल कर काम करते देख बहुत खुश होती थी। हे भगवान, मुझे जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, बस रमन और राजन की जोड़ी इसी तरह बनी रहे, दोनों में इसी तरह मेल मिलाप और भाईचारा कायम रहे। अरे किस धुन में खोई हुई हो लाजवंती, अपने में क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं, बस रमन और राजन के बारे में सोच रही थी। भगवान से दुआ मांगती हूँ कि दोनों का ये प्रेम सदा बना रहे। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। इन दोनों के प्रेम की मिसाल तो पूरा गांव देता है। सुनो, रमन की शादी करवा दो अब। घर में एक बहू होनी चाहिए। कब तक सारा काम तुम अपने से करती रहोगी? हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। वैद्य जी से कहो ना, कोई अच्छी सी लड़की राजन के लिए देखें। वैद्य सुमंत मिश्रा बगल के गांव के दीवान शंभू सिंह की बेटी सुशीला के साथ राजन का विवाह तय कर देते हैं। हमें खेत भी जाना है और अगर खाना तैयार है तो वो भी दे दो। 1 मिनट रुको, मैं अभी आई। ला भाभी, मुझे भी खाना दे दो, मुझे भी भैया के साथ खेत पर जाना है। अरे थोड़ा सांस तो लेने दे बहू को। बेचारी सुबह से एक पैर पर खड़ी होकर सबका काम कर रही है। मेरा ये घुटने का दर्द तो जाने का नाम ही नहीं लेता। नहीं तो बहू की थोड़ी सी मदद कर देती। कोई बात नहीं माँ जी, सब काम हो गया है, आप टेंशन मत लीजिए। कैसी तबीयत है लाजवंती दीदी? बहू सेवा कर रही है या नहीं? बहू नहीं, भाई साहब ने मुझे बेटी ला कर दी है। बेटी, इसके लिए मेरी तरफ से एक बार फिर से वैद्य जी को धन्यवाद कह देना। चाची, वैद्य चाचा से कहना कि 5-6 साल बाद मेरे लिए भी भाभी जैसी ही कोई मॉडल ढूंढ कर रखेंगे। अरे 5-6 साल क्यों? कहो तो अभी ही नंबर लगवा दूं। क्यों सुशीला, तेरी कोई चचेरी या ममेरी बहन नहीं है क्या? हाँ है ना, ममेरी बहन तो है ही, लेकिन दिल्ली से पढ़ी है, वो भी फैशन डिजाइनिंग। खर्चे खूब करवाएगी। क्यों देवर जी, कहो तो बात चलाऊं? ना बाबा ना, हम लोग ठहरे थोड़े सिंपल किसान और वो ठहरी दिल्ली रिटर्न फैशन वाली। मेरी तो पूरी जेब ही खाली कर देगी वो। अच्छा, लेकिन आप तो पूरी शादी के दौरान उसी से शरबत, चाय और कॉफी मांग मांग कर पी रहे थे। अच्छा, तो वही पीली फ्रॉक वाली आपके मामा की लड़की है। भाई, तुम देवर भाभी का डिस्कशन अगर खत्म हो जाए तो बता देना कि हमें अभी खेत जाना है या सीधा इस। जीवन इसी तरह हंसी खुशी में गुजर रहा था। उसके यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं थी। घर में सब मंगल ही मंगल हो रहा था। शुरू में 2-3 महीने तो बहुत अच्छे से बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन मधुमिता के पिताजी जगन सिंह लाजवंती के यहाँ आते हैं। क्यों समधन जी, तबीयत ठीक रहती है ना आपकी? अरे भाई साहब, प्रभु की कृपा से सब ठीक चल रहा है। बस मेरे घुटने का दर्द कभी कभी परेशान करता है, लेकिन मेरे 2 हीरे और मोती जैसे बहू कभी कोई दिक्कत होने नहीं देती। वो तो है, हमने अपनी बेटियों को वैसे ही संस्कार दिए हैं। खासकर मेरी बेटी को देखिए,
दिल्ली से फैशन डिजाइनिंग कर यहाँ आई है, फिर भी उसे उसका कोई घमंड नहीं है। वो तो है भाई साहब, आपको ये बताने की जरूरत नहीं। इन दोनों का व्यवहार ही इनका अभी फुर्सत मिली है। क्यों, सुशीला काम में हाथ नहीं बटाती क्या? दरअसल दीदी को बच्चा होने वाला है, इसलिए वो आराम कर रही थी। सारा काम अभी मुझे ही करना पड़ रहा है। अरे ऐसे थोड़े ही ना होता है कि एक काम करे और सभी टांग पसर कर आराम करे। अरे ये बुड्ढी भी तो हाथ बटा सकती है ना। सवेरे से देख रहा हूँ कि तुम ही नौकरानी जैसी बस काम किए जा रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है पिताजी, आप गलत समझ रही हैं। मैं सब ठीक समझ रहा हूँ, मैंने तुमसे ज्यादा दुनिया देखा है। इस बात को लेकर लाजवंती के साथ बहुत बहस करता है। माँ से इस तरह का बात करते देख रमन बीच में आ जाता है। बात और बढ़ जाती है। तू मैं के बीच मधुमिता को भी अपने पापा के प्रतिष्ठा का सवाल दिखता है। इसी तू मैं की इस लड़ाई में राजन भी आ जाता है। बात भाई का बंटवारा करना पड़ता है। कल तक जिस आंगन में बैठ सभी ठहाके लगाते थे, आज उसी आंगन के बीचों बीच एक दीवार खड़ा किया जा रहा है। मिस्त्री जी, काम रोक दीजिए। क्या हुआ माँ? जब पंच ने दीवार खड़ा करने का फैसला दे ही दिया है तो फिर इसे क्यों रुकवा रही हो? हाँ माँ, जब हमें कोई रिश्ता ही नहीं रखना है तो फिर ये दीवार तो उठेगी ही। मैं पंच के फैसले पर आपत्ति नहीं कर रही, लेकिन मैं माँ हूँ और मेरे लिए दोनों बेटे और उसका परिवार बराबर है। मेरे घुटने में दर्द रहता है और मैं बार बार इस घर से उस घर नहीं कर सकती। इसलिए मिस्त्री जी, आप दीवार के बीचों बीच एक खिड़की छोड़ दीजिए। लाजवंती की इस तर्कपूर्ण बात को काटने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। अंततः दीवार के बीच एक खिड़की रह जाती है। एक दिन जी, सुन रहे हैं? क्या हुआ? अभी सुबह के 3 बजे हैं, तुम क्यों जगा रही हो? देखिए ना, 1 घंटे से दीदी की रोने की और कराहने की आवाज आ रही है। शायद उनका लास्ट महीना चल रहा है। क्या हुआ भाभी? आप क्यों करा रही हो? लगता है बच्चे का समय पूरा हो चुका है। इतनी सुबह इसे कहीं ले जा भी तो नहीं सकते। भैया, आप भाभी को देखो, मैं अभी गांव की आशा दीदी को लेकर आता हूँ। राजन तुरंत जाकर आशा दीदी को ले आता है। थोड़े ही देर में आंगन में सुशीला के कराहने की जगह बच्चे की किलकारियां गूंजने लगती हैं। राजन और मधुमिता दोनों दीवार वाली खिड़की से बच्चे को देखते रहते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और सुशीला के मुन्ने की वजह से दोनों घरों की दीवार को गिरवा देना पड़ता है। इसलिए कहती हूँ कि किसी से कितना भी मतभेद कर लो, लेकिन दुश्मनी की दीवार के बीच एक खिड़की खोल के जरूर छोड़ दो। पता नहीं वक्त कब उस खिड़की से दीवार तोड़ने के लिए मुन्ना जैसा कोई विकल्प भेज दे।